अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे केमिकल बॉन्ड्स के केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड्स एटम्स क्यों बनाते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में उसकी फ़र्स्ट टाइप आयोनिक बॉन्ड को डिटेल में विद एग्जांपल्स, और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं एक एटम के, और केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, और हम उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। They usually reside in the incomplete or partially filled outermost shell of an atom. जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम में। यहाँ पे उन्होंने वर्ड इनकम्प्लीट उन एटम्स के लिए बात की है जिनमें हाफ होते हैं, यानी कि अगर 8 हैं तो 8 का हाफ कितने होते हैं 4। और पार्शियली फिल्ड वो होते हैं जो कि कंप्लीट होने के प्रोसेस में होते हैं, लाइक 6 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ चाहिए उनको उस एटम को पूरा उसका शेल फिल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। इसलिए उन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। Depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, they result in the following 4 types of chemical bonds. डिपेंड करते हुए कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं, 4 टाइप के बॉन्ड्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। फिर फर्स्ट इज़ आयोनिक बॉन्ड, then we will discuss covalent bond, then we will discuss dative covalent or coordinate covalent bond, and lastly we will discuss metallic bond. तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा आयनिक बॉन्ड। हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। आयनिक बॉन्ड, the elements of group 1 and group 2 being metals have the tendency to lose their valence electrons forming positively charged ions. हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 वेज से जो एटम्स होते हैं वो अपन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे होते हैं, या तो वो गेन कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, या वो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, या तीसरा था कि वो शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में हम पढ़ेंगे कंप्लीट लूजिंग एंड कंप्लीट गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम टू एन अदर एटम। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो ग्रुप होता है तो ग्रुप के हमें बता रहा होता है कि जो उसके ग्रुप के अंदर एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लाइक ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो रखेंगे सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रखेंगे सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इनको मेटल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है, ये सलाहियत रखते हैं कि ये लूज़ कर सकते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं और ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, और एक जो ग्रुप 1 वाला है वो सिर्फ यूनी पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और जो ग्रुप 2 वाला है वो पहले एक यूनी पॉजिटिवली चार्ज होगा, देन बाई पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि उसकी 2 पॉजिटिव चार्ज आइंस वो बनाएगा। हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो मेटल्स हमारे पास वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप 15 to 17 की,
कि ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉन मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और ये देखें ना आप, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन्स का देना है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 3 से कम है, लाइक यहाँ पे 1 और 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो लूज़ कर सकते हैं, गिविंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो गेनिंग करते हैं। पिछले लेक्चर में ये स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुए थे, गिविंग एंड गेनिंग, सो इसलिए मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 इसलिए हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो लाना चाहते हैं। लाइक एक ग्रुप 15 वाले के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और जो फिर ग्रुप 16 वाले होंगे उसके 6 होंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 17 वाले के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो उसके साथ वाली नोबल गैस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि जो जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी गेन करने की, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट। तो ये जो 15 टू 17 ग्रुप वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हाई होती हैं और उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हैं वो भी हाई होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में। इफ़ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट। वो यहाँ पे ये बात करें कि अगर हमने एक मेटल ले लिया है और दूसरा हमने नॉन मेटल ले लिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ग्रुप 1 से ले लिया है और दूसरा ग्रुप 17 से ले लिया है, तो जब हम एक मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन से जो केमिकल बॉन्ड बनता है जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है नॉन मेटल को और नॉन मेटल गेन कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को मेटल से, तो इस टाइप की जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और इस तरह के केमिकल बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है बिटवीन टू एटम्स। ये था आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में। अब हम डिटेल में इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के देखें, सोडियम क्लोराइड को कॉमनली टेबल साल्ट भी कहा जाता है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को देखें, ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इस बॉन्ड की और सिंपलेस्ट एग्जांपल है। जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और जो क्लोरीन है वो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है हेलोजेन से। सोडियम अल्कली मेटल है। अब सोडियम की यहाँ पे स्टेट इन्होंने दिखाई हुई है कि सॉलिड है ये, और ये Cl2 की गैसियस फॉर्म दिखाई हुई है। जो Cl2 होता है ना, हम जस्ट Cl नहीं लिख सकते क्योंकि क्लोरीन की फॉर्म में वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जो नेचर में क्लोरीन होती है ना वो गैस की फॉर्म में पाई जाती है, कंबाइंड फॉर्म में Cl2 की फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन करवाते हुए ये स्टेट ली है। जब हम सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड बनता है जिसको हम कॉमनली टेबल साल्ट कहते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड ये इतना इजीली नहीं है कि आपने ये इक्वेशन लिख दी। आपने इसके बिहाइंड का जो सारा का सारा मैकेनिज्म है वो बताना है कि इसकी फॉर्मेशन बेसिकली हुई कैसे। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है बाय सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। सोडियम और क्लोरीन के मिलाने से ये सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आप लोगों को पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इस एटॉमिक नंबर के थ्रू आराम से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सोडियम की आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि ग्राउंड स्टेट में वो कैसे है। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन एलिमेंट्स की, ग्राउंड स्टेट वो होता है जो यानी कि
रिएक्ट करवाने से पहले की जो उसकी स्टेट होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो 11 है और क्लोरीन की 17 है। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसके फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल ये दो कंप्लीट हैं। सोडियम का फर्स्ट शेल और सेकंड शेल कंप्लीट है। इसी तरह से जो क्लोरीन है उसका भी फर्स्ट शेल और सेकंड शेल कंप्लीट है। अगर आप ये देखें तो 1s2 ये फर्स्ट शेल है, 2s2 2p6 ये सेकंड शेल है। ये फर्स्ट शेल एंड देन ये सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कंप्लीट हैं। ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 3s1 देखें तो ये सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है। और अगर आप क्लोरीन का देखें तो ये 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन की। अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट के थ्रू डिनोट किया हुआ है और क्लोरीन के इर्द ये क्रॉस के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए किया जाता है क्रॉस एंड डॉट के थ्रू। सो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द फ्रेम्स इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो फ्रेम्स उन्होंने दिए हुए हैं ना पीछे, ये देखें ये फ्रेम्स 3s1 को एक फ्रेम में लिया हुआ है और 3s2 एंड 3p5 को इन्होंने एक फ्रेम में लिया हुआ है। तो कह रहे हैं ये फ्रेम जो है ये इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये दोनों के मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और 2 शेल जो है वो कंप्लीट है और वैलेंस शेल जो है वो 3 है। तो ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के एक है सिर्फ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron and chlorine being electronegative element has the tendency to gain electron। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन को, जबकि एक क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को। Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining electrons respectively। इसीलिए जो सोडियम है ये देखें, ये जो सोडियम है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो ये क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है एक्सेप्ट करने की वजह से। जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं। ये सोडियम आयन और ये है क्लोराइड आयन। तो ये क्या पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अटेन कर लेती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैसेस। अब आप लोग खुद सोचें तो सोडियम की साथ जो नोबल गैस है सबसे करीब वो कौन सी है और क्लोरीन के साथ कौन सी है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पीरियोडिक टेबल अप टू 20 एटॉमिक नंबर याद करने की, ही ली बीबकनाफ नैना मगाल सिप्स क्लार्क का। अगर आप उसको याद करते हैं तो आप इजीली ना इन चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, बल्कि आगे भी बहुत हेल्पफुल होंगी जब बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो ये आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए केमिस्ट्री में। अब आप देखें ही ली बी कन आप नैना। तो अब देखें नैना में जब आप देखें तो नियोन आ रहा है, नियोन सोडियम के साथ आ रहा है। तो जो सोडियम है वो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर ले करके। और इसी तरह से अगर आप क्लोरीन की देखें, ना से आगे जाएं, ना मग आल सी प स कल आर। तो आप देखें कि क्लोरीन जो है वो आर्गोन के साथ है। तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। जो इनकी नियरेस्ट नोबल गैसेज हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये नियोन का लिखा हुआ है कि ये नियोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा और इस तरह से ये आर्गोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा क्लोरीन, जब ये क्लोराइड आयन बन जाता है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल सोडियम बिकम्स सोडियम आयन एंड इट इज़ लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। अब आप ये देखें कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जो कि उसके थर्ड शेल में था, तो अब
वो तो नहीं रह गया उसके पास शेल, बल्कि उसका वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल हम जिसे कहते हैं वो अब सेकंड शेल बन जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन आप देखें तो जो क्लोरीन एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है अपने थर्ड शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, जब वो क्लोराइड आयन बनता है। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ चार्ज इनटू ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अब आप यहाँ पे ये बात नोटिस करें तो ये दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज हैं। जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो क्लोराइड आयन है वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आपको पता है कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं तो वो स्टेबलाइज कर देते हैं अब खुद को बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर। आपस में मिलके वो एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन आयंस के दरमियान होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान, और ये NaCl बना देते हैं। ये था सारा कुछ आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, इसके पीछे क्या सारी स्कीम है। अब हम देखते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इट is to be noted that only valence shell electrons take part in this type of bonding while other electrons are not involved। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो उससे नीचे वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ गिवन आउट। इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट गिवन आउट यानी कि दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि जब दो एटम्स हैं वो आपस में जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा हीट को देते हैं। यानी कि एक एनर्जी की फॉर्म है, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं जब उन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाना होता है, और जब ये केमिकल बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी लेते हैं। इस जब केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेंगे, और जब केमिकल बॉन्ड टूटेगा तो वो लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। दी कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन जब आपस में मिलते हैं और एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये सब रिजल्ट होता है आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से। यानी कि आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से होती है। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। सोडियम क्लोराइड देखें, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। अब ये जो सोडियम है ये इसकी पिक के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन है कि सोडियम के जो यहाँ पे सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो किया हुआ। ये जैसे कि सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो ये Na पॉजिटिव बन गया और ये Cl नेगेटिव बन गया, और ये फिर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। इसी तरह से देख लें, ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल थी आयोनिक बॉन्डिंग की सोडियम क्लोराइड की। इसी तरह से MgCl2 का देख लें तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी क्योंकि 3 से तो कम होते हैं उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो जो मैग्नीशियम का अगर वैलेंस शेल देखें तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये दूसरे क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये MgCl2 बनाता है आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, यानी एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है MgCl2। ये देखें, Mg2 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव यानी कि एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोराइड आयन है, तो ये MgCl2 बन जाता है। ये हमने सिंपलेक्स एग्जांपल्स देखी आपके लेवल के मुताबिक। सो दैट वाज ऑल अबाउट आयोनिक बॉन्डिंग एंड आयोनिक कंपाउंड्स, और हमने आज डिस्कस किया है अपने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन डिटेल, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसके पीछे की सारी जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा सही तरह से।
थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली। और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।